चलिए अब आप सब इधर ध्यान दीजिए। देखो यदि ऐसा लिखा हुआ मिलता अपने को, ठीक है, यहाँ कितना लिखा है मैंने 3, क्या लिखा है, गुणा के बाद मैंने ना थोड़ी जगह छोड़ दी और यहाँ क्या लिखा है, ऐसा प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इधर बराबर में यदि मैं 6 लिखता हूँ, मतलब मैंने 6 लिखा, तो बताइए यहाँ क्या आएगा, गुड, क्या आएगा, 3 दूना 6। ये तो आसान था, बहुत आसान था ना, ठीक है। 3 में किसका गुणा करें कि 6 बन जाए तो 2, ये तो बहुत आसान चीज है। लेकिन यदि एग्जाम में कोई इससे कठिन चीज आती है तो हम कैसे सीखते हैं, एक बार और बताता हूं आपको। यदि ऐसा है तो हमने क्या किया, देखिए मैंने लिखा 3 गुणा, और यहाँ पर कोई संख्या मान लेते, अपन क्या मान लेते, x, क्या मान लेते, x मान लेते, बराबर में कितना है 6। तो आप x को यही रहने दीजिए, x को, और जो गुणे वाली संख्या है ना, इसको कहाँ ले जाएंगे आप, बटे में, गुणे वाली को कहाँ ले जाएंगे, यानी कि भाग में। तो देखिए 6 के भाग में कौन चला जाएगा, यहाँ से 3, कौन चला जाएगा, देखिए मैंने इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दिया आपको, x, क्या मान लिया, माना 3 में x का गुणा करें तो 6 आए, तो मैंने x को यही रहने दिया, गुणे वाले को कहाँ ले गए अपन, बटे में, कहाँ ले गए बेटा। अब आप काटो इसको, वेरी गुड, 3 दूना 6, यानी कि x का मान, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब यहाँ क्या लिखते हम, ये तो तुमने बताया था पहले भी, सरल था ना, ऐसे हम कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, यहाँ क्या मान लो, x, क्या मान लो, और ये 3 गुणे में, गुणे से कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, कहाँ जाएगा। अब आप कर सकते हैं ना कोई सा भी सवाल, मैं देता हूं आपको, है ना। तो मैंने लिखा है 10 गुणे का निशान, यहाँ जगह छोड़ दी और बराबर 50 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखिए हम कि 50 हो जाए, वैसे आपको पता है 10 पंजे 50। लेकिन मैंने जिस विधि से आपको बताया वैसे करके देखो आप, आपका 5 उत्तर आ रहा है क्या, तो आपका सवाल सही है। आ गया ना इससे आंसर। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये मैंने लिखा 10, ये गुणे का निशान, और यहाँ क्या मान ले हम, x, बराबर में कितना लिख दे, 50 लिख दे। तो x को यही रहने दो क्योंकि x का मान निकालना है। इधर कौन था आपका, बराबर से इधर 50। तो कोई भी चीज गुणे से हमेशा काय में जाएगी, अगर हम बराबर से उधर ले जा रहे हैं, ये बराबर का निशान दिख रहा है आपको, अगर गुणे से हमेशा वो काय में जाएगा, बटे में। तो बताइए आप, या तो 10 से काट दो, 10 से पंजे 50, या फिर 1 शून्य से 1 शून्य, फाइनली क्या बचा है 5 बटे 1, तो कोई मतलब नहीं है, 5 बटे 1 का मतलब 5 ही होता है ना, या फिर 10 से पंजे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या बात समझ में आया, कितना लिखना पड़ेगा, ये भी बहुत सरल था ना, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने 13 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 91, है ना। जब भी आप वीडियो देखें तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे, क्वेश्चन को साथ साथ हल करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे। जल्दी कीजिए इसको। तो क्या आंसर आया इसका, 7 उत्तर आया ना, 13 साते, हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 13 साते 51, तो यहाँ अपने आप है ना, 13 साते, तो क्या उत्तर आया, बराबर से है ना, इसलिए हम काट सकते, 13 साते 51 आ गया ना, यहाँ की जगह क्या आएगा 7, ठीक है, यहाँ 7 लिख दो तो कितना बनेगा 91, ठीक है, कितना बनेगा 91। चलिए ये आपके लिए है क्वेश्चन 2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट दिया है और 3 6 8 दिया है, यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये सबके लिए क्वेश्चन है, करो इसको हल करो। चलिए एक बार और ध्यान से देख लो, क्या है क्वेश्चन, 2 में किसका गुणा करें कि 368 हो जाए, ये ना, हमने क्या मान ले इसको, हम x मान ले, तो x बराबर में क्या लिख दूं, 3 6 और 8, यहाँ कौन था 2, जो काय में था गुणे में, तो गुणे से कहा जाएगा ये भाग में, यानी कि बटे में। अब आप देखिए 368 है और बटे में कितना लिखा है 2, तो देखिए आप इसको थोड़ा काटना सीखेंगे जल्दी काम हो जाएगा। अब मेरे को बताइए आप, 2 से कटेगा, पीछे 8 है, मतलब 2 के पहाड़े में 8 आता है, मतलब 2 से पूरा पूरा कटेगा। देखो 2 से काटे 2 एकम 2, तो अभी ये कितना और मांग रहे हम, ये 3 था ना बेटा, 2 एकम 2, तो अभी एक और है ना, बचा ना अपना, क्या बन गया 16, क्या बन गया। अब बोलो 2 के पहाड़े को, 2 8 16, अब ये क्या बचा है 8, 2 के पहाड़े को बोलो, तो जिसका 184 आंसर आया था उनका करेक्ट है, वेरी गुड। तो क्या उत्तर आएगा 184।
तो क्या एक यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 184। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है। अगर आपको काटना नहीं आ रहा ना तो 368 में आप क्या कर दो, 2 से भाग लगा दो। 368 लिख के आप 2 से उसमें, तो अभी आपका उत्तर आ जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं आ रहा, काटना दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे 368 में आप क्या करेंगे 2 से क्या लगा देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी, वो x का मान होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब इस प्रकार का एक सवाल मैं दे रहा हूं, अभी आप करके बताएंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 डालकर आप जवाब देना है। 5 गुणा, यहाँ खाली स्थान है, ब्लैंक दिया मैंने, ब्रैकेट बना के बराबर 375 375। 5 में किसका गुणा करें कि 375 आ जाए? इसका जवाब हल करके मेरे को बताइए। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 100 है। क्या पूछा आपसे? दो संख्याओं का गुणनफल 100 है। यदि उनमें से एक संख्या, ठीक है, एक संख्या 20 है। क्या है? एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या होगी, तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, तो दूसरी संख्या होगी। ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या पूछा आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 100 है। यदि उनमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आप जरा समझिए इसको। ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं समझाऊं? अच्छा, एक में समझा देता हूं आपको, है ना बेटा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 100। यानी कि दो संख्याओं का हम गुणा करें। क्या करें? ये एक संख्या पहली है और ये संख्या आपकी दूसरी। ये मान लेते हैं पर कुछ नहीं है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी। इनका गुणा करें तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा? कितना आ रहा है? तो 100 कहां लिख दिया? बराबर से इस तरफ। क्या लिख दिया मैंने कि दो संख्याओं का गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। उनमें से एक संख्या 20 है, तो मैं क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? तो दूसरी संख्या के लिए क्या लिखेंगे अपन? अपन यहाँ कहा मान लेते हैं? वो तो आपको पता है 5 आएगा, लेकिन अभी क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ऐसा ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना बताया बेटा? 100। उनमें से एक संख्या कौन सी है? 20 है, तो दूसरी क्या मानना है? क्वेश्चन यदि ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको समझ आ रहा है क्या मान ले हम? अब बताइए x को कहाँ रखना है? एक तरफ कर ले, x को यही रख दें, 100 भी यही लिख दिया। अब कौन जाएगा उधर? 20 जो क्या है? गुणे में, गुणे से काय में जाएगा, यानी कि आप 100 में 20 से भाग लगा दो, या फिर आपको यदि आता है तो 20 से पंजे कितना होगा? 100। 20 से पंजे, क्या आपको सवाल समझ में आया? एक संख्या 20, दूसरी संख्या क्या होगी बेटा? दूसरी संख्या क्या होगी? 5 होगी। मतलब दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 5। क्या समझ में आया? है ना। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हमने हल करके देखा। तो ये क्वेश्चन अभी आप हल करके बताएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 108 है। क्या लिखा है मैंने? दो संख्याओं का गुणा करो तो कितना आता बेटा? 108। यदि उनमें से एक संख्या 6 है, क्या है? तो दूसरी संख्या होगी, निकाल के बताइए। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी कुछ के सही है और कुछ के गलत आया। दो संख्याओं का गुणा करें तो वही वाली प्रोसेस क्या है बेटा? दो संख्या का गुणा करें ना अपन, तो ये पहली संख्या मान लेते और ये गुणनफल का मतलब गुणे का साथ। कितना आंसर आएगा? 108। तो उनमें से एक संख्या दे रखी, क्या संख्या दे रखी आपको? दूसरी क्या मान ले? x मान ले, तो x तो यही रह जाएगा आपका। x बराबर कितना? 108। और यहाँ कहाँ चला जाएगा ये 6 आपका? क्या बात समझ में आई आपको? 108 में 6 से भाग लगा दो या 6 से काट दो, तो अपन शॉर्टकट प्रोसेस अपनाते। 6 कम 6, देखो 6 कम 6, तो अभी अब कितना बचा होगा? गुड, 6 ले लिया, 4 और बचा, तो ये बना क्या? 48। तो 6 के पहाड़े को बोलो। 6 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 18। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, एक संख्या 6 है, तो दूसरी क्या होगी? तो 6 से काट दो इसको, यही कहीं। आपको रफ काम भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे आएगी। और आप हमेशा किसी भी चीज को जल्दबाजी से न सीखे, धीरे धीरे सीखे, प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी आपकी क्लास लेनी थी, इसलिए मैं इस क्लास को आप ले रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करना।
ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट काट दो इसको, 6 से डायरेक्ट इसको काट दो, आपकी संख्या आ जाएगी ना। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सीखना है, क्या करना है, हमें सीखना है और सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, क्योंकि अपन सब जिस स्कूल से हम पढ़ के आ रहे हैं तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर है। हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। 6 से काट दो इसको, या 108 में 6 का भाग लगा दो, कर देंगे ना आप। तो एक क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और भाग 1 से देखिए आप सभी वीडियो को, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एक लेवल तक ले जाएंगे। जो नवोदय का पेपर आता है उस पेपर का पूरी तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का गुणनफल 182 182 है, कितना है, यदि उनमें से एक संख्या 13 है, एक संख्या क्या है आपकी 13 है, तो सेकेंड संख्या क्या होगी, आपको सेकेंड डिजिट निकाल के बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप इसका जवाब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं लेकिन आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब नहीं देते। आप वीडियो थोड़ा देखते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं। तो आपको सीखना है, समझना है, तो आपको मेहनत लगेगी। आप बैठिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने स्कूल का, और आप एक अच्छी जीवन शैली जिएंगे। जब अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे ना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। तो आप 182 में 13 का भाग लगा दो, आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखा है 19, क्या लिखा है बेटा 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है, साधारण भाषा में लिखा है। 19 में हम क्या जोड़े कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। तो आप बताइए, जरा समझने का प्रयास कीजिए, 19 में ऐसा क्या जोड़ दे हम कि 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप लोग बताइए 19 है, अब इसमें 3 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे हम। देखो 3 के पहाड़े में 1 आता है क्या, तो दोनों को साथ में ले लो। कितनी बार बोलिए, कितनी बार 3 के पहाड़े को बोलना है, 3 छंग, गुड, 3 छंग। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, क्या शेषफल बचा 1। तो हम क्या जोड़ दें कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए 19 की जगह हम यदि 1 जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा 20, क्या बन जाएगा ये। तो अभी भी क्या पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या जोड़ दें, यदि हम 21 लिख दें, 19 में कितना जोड़ दो आप, 2 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, तो वो क्या बनेगा 19 से 21 बन जाएगा। अब 3 से भाग लगाओ, देखिए 19 के बाद 20 तो आया नहीं, 2 3 के पहाड़े, 3 साते, यानी कि 3 से पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया, तो क्या बचा, पूरा पूरा भाग गया। शेषफल कितना आ गया 0, मतलब वो संख्या क्या है, क्या है 2। 19 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। क्या समझ आई बात है। तो क्या पूछा है, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि इसमें 3 से पूरा पूरा, तो इसमें क्या आवश्यकता पड़ रही है 2 की, किसकी, अगर आपने 2 जोड़ दिया तो क्या बना, 19 से क्या बन गया 21 बन गया। और 21 में 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा ना पूरा पूरा। ये क्वेश्चन था, क्या समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मैं यहां चेंज कर देता हूं। मैंने बोला 20 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि 7 से पूरा भाग चला जाए। अब लगाइए दिमाग आप, 20 में क्या जोड़े कि 7 से पूरा पूरा भाग जाए। सोचिए आप, ये बहुत सरल है, अभी सरल क्वेश्चन है सारे, है ना। आप 20 में क्या जोड़ोगे कि 7 से पूरा पूरा कट जाए, वो 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्या आंसर है बेटा, 1। क्या आया, 1, वेरी गुड, 1 उत्तर आया। क्या आया, यानी कि आपने 20 में क्या जोड़ दिया, क्या बन गया ये 21 बन गया। इसमें 7 से भाग लगाने का प्रयास कीजिए, 7 दिया, यानी कि क्या उत्तर आया आपका, शेषफल कितना आ गया 0, मतलब 7 से पूरा पूरा भाग गया ना। तो संख्या क्या थी, सिर्फ 21 नहीं 1 था, क्या था 1 आया था ना। आप सबके सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ऐसा लिखा मैं, 15 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि यह 9 से विभाजित हो जाए। आपको संख्या जोड़ना है,
और विभाजित का मतलब भी क्या होता है, पूरा पूरा भाग चला जाए। ये शब्द है ना विभाजित, इसका मतलब होता है भाग देना। क्या होना, तो आप 15 में 9 से भाग लगाएंगे जाएगा, लेकिन शेष पर बचेगा। आपको 15 में और क्या जोड़े कि 9 से पूरा पूरा कट जाए, 8 जोड़ेंगे, 3 क्या जोड़ेंगे, 15 में क्या जोड़े अपन, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, 3 उत्तर आना चाहिए, है ना। तो 15 में यदि हम 1 जोड़ते हैं 16, मान लो 1 जोड़ के देखा तो 9 के पहाड़े में 16 आता है क्या, नहीं। 9 के पहाड़े में आता है 18, क्या आता है, तो आप देखिए 15 है और आपको क्या चाहिए 18, कितना और जोड़ दो कि 18 हो जाए, कितना और 3। देखिए ये 18 लिखा है, इसमें आप 9 से भाग लगा दो तो पूरा पूरा चला जाएगा ना, 9 दूना 18 चला गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया, अब कर लेंगे ना आप आसान, ठीक है। ओके, एक सवाल और देता हूं, अब भी सरल क्वेश्चन है। 11 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि यह 5 से विभाजित हो जाए। 11 में क्या जोड़े कि 5 से पूरा पूरा भाग चला जाए, इतना आसान। क्या जोड़ेंगे, 11 और 4 कितना होगा, 15, यानी कि 5 के पहाड़े में 15 आता है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना बेटा, ये लिखा मैंने 11 में क्या बोला आपने 4, तो कितना बना 15, 5 से भाग लगाओ, 5 गया ना पूरा पूरा भाग, 5 दिया 15, आगे बात समझ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज के लिए। इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तीसरा। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। साथ ही आप अपना नाम लिखें, आप किस स्टेट से, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आप मुझे जरूर बताएं, और ये कैसे लग रहे हैं आपको, है ना, ये सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इजी है ना बहुत। तो 13 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि यह 9 से विभाजित हो जाए, है ना। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को हल करके देखिए आप लोग, और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अब जो पिछले भागों में हमने देखा था, पिछले वीडियो में 2, 3, 4 जो आप बेसिक भाग देख रहे हैं ना शुरुआत से वापस से, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। मैंने लिखा 10 और 20, क्या लिखा, 10 और 20 के बीच कितनी विषम संख्या, बताइए जरा, आप हल करिए। 10 और 20 के बीच कितनी विषम संख्या है ना, कितनी विषम संख्या है। 10 और 20 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो कितनी, मान लीजिए पहले नंबर में लिखा 1 विषम संख्या, बी नंबर मैंने लिखा 3 विषम संख्या, सी नंबर में लिखा 4 विषम संख्या, और डी नंबर में लिखा 5 विषम संख्या। तो आप मुझे बताइए 10 और 20 के बीच में कितनी विषम संख्या, मतलब 4, पक्का कंफर्म। कौन सी बेटा, 10 को छोड़ दो, 10 के बाद कौन सी विषम संख्या, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 17, फिर उसके बाद 19। जरा चेक कीजिए आपका अभी जवाब सही था गलत था, कितनी संख्या हो रही है, 5। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए। ऐसा जल्दबाजी में कभी भी एग्जाम में नहीं करना है, चीजों को समझना है ना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तभी हमें जवाब देना है। नहीं तो हम जल्दी से OMR शीट में वो गोला बना देंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो गया, एक सरल सा प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। 1 नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए 10 और 20 के बीच में कितनी विषम संख्या बेटा, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 13 विषम संख्या, समझते ना, मैंने आपको बेसिक वीडियो में पढ़ा था विषम संख्या। 10 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, 19 सब क्या है, विषम संख्या। क्या है, अच्छा मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं और वो आप सबको पता है, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। क्या प्रश्न है, कितनी, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आप, ये मैंने आपको संख्या भी लिख रखी, आप इनमें से अभाज्य संख्या ढूंढ कर बताइए 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। 10 और 20 के बीच में संख्या दिख रही है ना आपको, ये विषम है ना। इनमें से आपको एक क्वेश्चन नया बना दिया, अभाज्य संख्या। कौन कौन संख्या अभाज्य है, कौन सी 11, 13, 17 और 19, ये 4 ही संख्या क्या है, अभाज्य है। एक तो ये अभाज्य संख्या है, एक ये अभाज्य संख्या है, और एक अभाज्य प्राइम नंबर पूछ रहा है।
ये 15 भाज्य है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है और 15। तो ये तो कई लोगों के पहाड़े में आ रहा ना। अभाज्य का नियम क्या बताया था? ये तो खुद के या फिर एक स्वयं के पहाड़े में 11 के पहाड़े में आएगा। 13 की टेबल में आता ना। 17 और किसी में देखा आपने 17 का? नहीं। लेकिन 15, 3 5 15, 5 3 15, 15 एकम 15, तो एक के अलावा अधिक गुणनखंड है इसके, तो इसलिए ये संख्या कैसे हो गई? भाज्य। बाकी कितनी संख्या? 1 2 3 और 4 संख्या क्या है यहाँ पर? अभाज्य। क्या आपको बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। कौन सा नंबर है? 11 और 21 के बीच में कितनी सम संख्या है? 11 और 21 के बीच में कितनी सम संख्या है? आप ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। नहीं तो आप बेसिक वीडियो पहले देखिए, उनमें सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, है ना, इन सब के बारे में हमने सीखा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। तो 11 और 21 के बीच में कितनी सम संख्या ये आप बताएंगे, है ना। देखो मैंने लिखा है 2 के प्रथम 5 गुणज होंगे। मतलब ये क्या पूछ रहा है? 2 जो है ना, 2 की टेबल है ना, उसके प्रथम माने पहले 5 गुणज, मतलब 2 के पहले 5 गुणज कैसे होंगे? जैसे बेटा 2 एकम, ये पहला। 2 का दूसरा गुणज क्या हो गया? 4। 2 का तीसरा गुणज क्या हो गया? 6। और 2 का चौथा गुणज क्या हो गया? 8। और 2 का पांचवा गुणज क्या हो गया? 10। मतलब 2 की टेबल पूछी आपसे। 2 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो गए बेटा? 2 4 6 8 और 10, ऐसे होते गुणज। अब इनसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, तो क्वेश्चन है 3 के प्रथम 4 गुणज का योग। क्या पूछा आपसे? 3 के प्रथम 4 गुणज का योग करके बताइए। 3 के पहले 4 गुणज का आप योग करके बताइए। बेहतरीन पढ़ाई के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से पांचाल सर की क्लास जो मेरा एप्स है उसे आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ मैंने बहुत सारे फ्री टेस्ट बना रखे हैं, आप उन टेस्ट को लगाइए और अपना स्कोर बताइए कि आप कितने नंबर उस टेस्ट में ला रहे हैं। हो सके तो इस कोर्स को आप खरीद लें और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। तो 3 के प्रथम 4 गुणज का योग होगा। 3 के पहले 4 गुणज का योग आप करके बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 3 के प्रथम 4 गुणज, तो 3 के प्रथम 4 गुणज मतलब 3 की टेबल है, 3 एकम 3, फिर दूसरे नंबर पर 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इन सबका क्या करना है? इन सबको जोड़ दो तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। 6 ने 3 9 9 9 18 और 12 क्या है? ये है ना आपका भी। तो ये तो इजी था ना बिल्कुल। 3 के प्रथम 4 गुणज का योग निकालना हो तो कर लोगे ना आप तो, ठीक है। आप क्वेश्चन बदल देते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 9 के प्रथम 5 गुणज का योग। कितने? 9 के प्रथम 5 गुणज का योग। कितने गुणज का? देखिए 9 के प्रथम करके बताइए मेरे को इस सवाल को। 9 के प्रथम 5 गुणज का योग। 9 के प्रथम 5 गुणज का योग। प्लेलिस्ट के सभी वीडियो आपको देखना है। मैंने वहां पर जो आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा है, मतलब जो आकृति यानी डिजाइन वाले जो क्वेश्चन है ना, 3 में से कौन सी अलग है, सेम टू सेम कौन सी है, पेपर कटिंग वाली, तो सारी चीजें आपको सिखा और समझा रखी है, आप उन्हें जरूर देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 5 नंबर डाल के आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 9 के प्रथम 5 गुणज का योग आपको करना, ठीक है। कर लेंगे ना आप? मुझे उम्मीद है आप जब भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी, है ना, नोटबुक और कलम लेकर, पेन लेकर आप बैठ रहे हैं और चीज़ों को साथ साथ हल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें, हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं।